आएगा वो दिन जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। जो कुछ भी किया है तुमने सब सामने आ जाएगा और बस देखते ही देखते तुम्हारा भी नसीब बदल जाएगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि क्या स्वर विज्ञान का इस्तेमाल या किसी भी ऑकल्ट साइंस का इस्तेमाल आपको आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचा सकता है। ये प्रश्न मैंने स्क्रीनशॉट में लगाया है। ये प्रश्न मेरे एक सब्सक्राइबर का है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रही हूँ स्वर विज्ञान के वो 5 नियम जो आपको किसी भी ग्रह के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगी कि शनि ग्रह से आप किस तरह से बच सकते हैं, वो एक महा उपाय क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों स्वर विज्ञान के वो 5 नियम कौन से हैं। सबसे पहला नियम है कि जब भी आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए, किसी काम की शुरुआत कीजिए या अपने घर से बाहर निकलिए तो हमेशा सगुण स्वर में निकलिए। सगुण स्वर का मतलब होता है अपनी सांस गहरी अंदर खींचिए और तब निकलिए। किसी भी काम का प्रारंभ अगर आप सगुण स्वर में करेंगे तो उसके रिजल्ट्स पहले से बेटर आएंगे, अच्छे आएंगे। दूसरा नियम है कि दिन के समय में आप अपना चंद्र स्वर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखिए। चंद्र स्वर को किस तरह से आप दिन में ज्यादा सक्रिय रख सकते हैं, इसके लिए ये वीडियो में पूरा इसकी विधि बताई है, इसको जरूर देखिएगा। तीसरा नियम है कि जब भी आप खाना खा रहे हैं तो आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए और कुछ तरल पदार्थ यानी लिक्विड ले रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए। चौथा नियम है कि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव ना हो। कोई भी नया काम, कोई भी मांगलिक काम, स्पेशली घर से बाहर निकलते समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना मतलब दुर्घटनाओं को इनवाइट करना। सुषुम्ना नाड़ी में क्या करना चाहिए इस वीडियो में है, जरूर देखिएगा, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी एक इतना महत्वपूर्ण वक्त होता है जिस वक्त को आप अगर सही तरीके से यूज कर लोगे तो आपकी जिंदगी सुधर जाएगी। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि रात को सोते वक्त आपको हमेशा अपना दाहिना स्वर एक्टिव रखना चाहिए। दाहिना स्वर अगर एक्टिव करके सोओगे, इसका मतलब अगर बाईं करवट सोओगे तो दाहिना स्वर अपने आप एक्टिव रहेगा, और अगर दाहिना स्वर एक्टिव रहेगा तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बिल्कुल करेक्ट चलेगा और पूर्ण रूप से आपकी लाइफ जो है वो हेल्दी रहेगी। अब स्पेशली शनि के बारे में पूछा गया है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि शनि ग्रह के लिए आप स्पेशली क्या करो। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है आकाशीय रिकॉर्ड में उसकी कुंडली 7 में बन जाती है। उस बच्चे ने कोई भी कर्म नहीं किया लेकिन ये कुंडली उसके साथ आई है। क्यों? क्योंकि पहली वजह होती है उसके कलेक्टिव कर्मा जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, और दूसरी वजह होती है उसकी अधूरी इच्छाएं। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या अभी जो 29 मार्च को शनि देव का ट्रांजिट हुआ है इससे बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं। शनि देव आपको परेशान करेंगे या नहीं, इस बात का डिसीजन आपके अपने कर्म कर रहे हैं। अच्छे कर्म होंगे तो पुरस्कार और बुरे कर्म होंगे तो दंड निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आप अपने कर्मों या क्रियामन को कैसे सुधार सकते हैं? आपके प्लैनेटरी पोजीशन में सैटर्न प्लैनेट जिस हाउस में है आपको सिर्फ एक काम करना है। आप अपने होरोस्कोप में देखो कि सैटर्न कहाँ प्लेस है। उस जिस भी हाउस में सैटर्न प्लेस है उस हाउस के काम आपको मेहनत, ईमानदारी और धैर्य, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख कर करना है। अगर आप डिसिप्लिन को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस है और अगर आप कड़ी मेहनत करना जानते हो तो सैटर्न आपकी कुंडली में चाहे कारक हो या मारक हो आपको सैटर्न का दुष्प्रभाव नहीं आएगा। उम्मीद है कि आप लोग इस बात से कन्विंस हुए होंगे। मैं आप सबके भी थॉट्स जानना चाहती हूँ, इसलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।